अल्लाह ने इंसान के अंदर जिस्म में दो चीजें रखी हैं, एक उसकी खाल जिल्द जिस्म है और एक उसके अंदर रूह है। हम ना अपने जिस्म की बहुत सुनते हैं, नफ्स की बहुत सुनते हैं, ख्वाहिशात, लज्जतें, जज्बात, हम इनमें खुबे हुए हैं। और ये जो हमारा जिस्म है ना, ये हमें हर वक्त नए से नए मुतालबे और नए से नए जना कल्चर और माहौल, ये हमें इसकी डिमांडें पूरी नहीं होती। आप याद रखिएगा, अल्लाह ने हर इंसान को एक रूह दी है और रूह कभी झूठ नहीं बोलती। जिस्म धोखा दे सकता है, रूह धोखा नहीं देती। जो इंसान अपने अंदर झांक कर अपनी रूह के साथ अपना ताल्लुक बना लेता है और अपनी रूह की बातों को सुनना शुरू कर देता है, रूह को कहाँ से सुकून मिलता है, रूह को कहाँ से खुशी मिलती है, रूह को कहाँ से इज्जत मिलती है, रूह को कहाँ से कामयाबी मिलती है, अगर वो रूह की परवाह करना शुरू कर दे और रूह को सुनना शुरू कर दे, तो रूह इंसान को कभी धोखा नहीं देती, कभी फरेब नहीं देती, कभी नाकाम नहीं होने देती। हम अपनी रूह की बातें नहीं मानते। तो कुरान जो है ना, वो रूहों के लिए उतरा है। कुरान ये जिस्मों के ऊपर, देखो दुनिया में 8 अरब इंसान है, तो 8 अरब इंसान के जो कुरान को नहीं मानते या उनकी नहीं सुनते, उनके दिल कितने सख्त हैं कि उनकी जो है ना वो जिस्म उनकी बात नहीं सुनता, मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके एतराजात ही नहीं खत्म होते। तो आप अपनी रूह के ऊपर, आप अपनी रूह उसकी सुने। तो जो कुरान आपकी रूह की तरबियत करता है, इस्लाम आपकी रूह की तरबियत करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आपकी रूह की तरबियत करते हैं। तो जब आप रूह की सुनना शुरू करेंगे तो रूह आपको हमेशा सच का रास्ता दिखाएगी, सरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाएगी। अपनी रूहों के साथ कभी आप गौर करें, आपने कभी कोई ताल्लुक बनाया है? जिस इंसान का ताल्लुक अपनी रूह के साथ हो जाएगा, अपने अंदर झांक कर देखेगा, मुराकबे में जाएगा, गहरी सोच में जाएगा, अपनी इब्तिदा को देखेगा, अपनी इंतहा को देखेगा, अपनी कमजोरियों को देखेगा, अपनी हाजात को देखेगा, तो वो देखेगा कि यार ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, ये गलत है। वो रूह की सुनना शुरू कर देगा। जैसे नमाज पढ़ते हैं तो हमारी रूह को सुकून मिलता है, कुरान पढ़ते हैं तो हमारी रूह को सुकून मिलता है, अल्लाह का जिक्र करते हैं तो रूह को सुकून मिलता है। तो रूह की सुनना शुरू करें, रूह आपको सच का रास्ते पर ले जाएगी।